हेलो गाइस, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मिरर इक्वेशन के बारे में। ठीक है। तो मिरर इक्वेशन पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ का मतलब पहले से नॉलेज होना चाहिए, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर मिरर, हाँ, इफ मिरर इज कॉनकेव देन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर मीट at a point in front of mirror in real, then real image is formed। मतलब क्या होगा? मतलब यह होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है। ठीक है। ये समझ लीजिए आपका कैसा मिरर है। तो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है। कॉनकेव मिरर का क्या होता है, जो पार्ट धंसा हुआ होता है, इसमें दो पार्ट है। ये पार्ट है आपका धंसा हुआ, ठीक है, धंसा हुआ, और ये पार्ट है उभरा हुआ। तो इसका धंसा हुआ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो धंसा हुआ होता है, इस पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि इस पर कोई प्रकाश का किरण आया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक रियल जगह मीट करेगा, मतलब सच में रिफ्लेक्ट होके एक जगह पर मीट करेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में रियल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। इस केस में कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज, मतलब यहाँ पर सच में प्रकाश का किरण यहाँ पर सच में आएगा और सच में इमेज फॉर्म होगा। ठीक है। तो इसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कि इफ a ray of light travels parallel to principal axis, then after reflection it passes through कहाँ से पास होगा, तो यहाँ पर फोकस ऑफ, ठीक है, फोकस पॉइंट ऑफ दैट मिरर, मतलब उस मिरर के फोकस पॉइंट से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद में। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक मिरर बनाया। ठीक है। तो एक मिरर बन गया, ये है इसका उभरा हुआ पार्ट, इसका कलर किया हुआ है, मतलब इसको क्या कर दिए हैं, इसको शेडिंग कर दिए हैं। और ये है इसका, मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को नाम देते हैं, जहाँ पर इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, तो पी से डिनोट कर दिए। और मान लीजिए ये है आपका फोकस, को एफ से डिनोट कर दिए। और ये क्या है, ये आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो इसको सी से डिनोट कर दिए। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है, कोई प्रकाश का किरण सी एफ के पैरेलल आए, ठीक है, तो मैं सी एफ के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, तो यहाँ पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पॉइंट से जाएगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पॉइंट से पास होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यहाँ पर इंसिडेंट रे जैसे ही आया है, ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आया
तो वो क्या हुआ कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो है डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर आई एंगल बनाया, ठीक है। और तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गया, ये आर एंगल बनाएगा इस तरीके से कि आई इज इक्वल टू आर हो। तो जब ये केस हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे ये कहाँ से पास होता है, तो ये फोकस पॉइंट से पास होता है। तो ये हो गया पहला लॉ, ठीक है। तो इस लॉ को ऐसे भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम मतलब रे डायग्राम खींचने का ये क्या है, ये नियम है, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया, ठीक है। तो ये नियम याद रखना है। और दूसरा नियम पे आते हैं। तो दूसरा नियम क्या होता है कि फिर इसी तरीके से हम एक ये बनाते हैं, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन गया, कर्व लाइन है, ठीक है। तो कर्व लाइन है, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। ये इसका शेडेड पोर्शन है, ठीक है। अब क्या किए, इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, इस पॉइंट का नाम दे दिए P, इस पॉइंट का नाम दे दिए हम A, फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगला लॉ क्या बोलता है, अगला लॉ बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई प्रकाश का किरण, ठीक है, कहाँ पर है, पोल पे इंसिडेंस हो, मतलब यहाँ पर P पॉइंट पे इंसिडेंस हो। तो इसे मानिए कि एक प्रकाश का किरण P पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इतना ही एंगल बनाकर क्या होगा, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। इस वाले रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये मिरर पे, मिरर के सरफेस का, यहाँ पर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके क्या होता है, इसके नॉर्मल होता है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर जैसे ये इंसिडेंस रे हुआ, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, आई। तो जब आई इज इक्वल टू जब आर करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा होगा, इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या होगा, वापस जाएगा उसी रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो इंसिडेंट रे ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड विथ सेम एंगल बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे जो आया, ठीक है, इंसिडेंट रे आया उतना ही एंगल बनाकर के पीछे की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ है। अब तीसरा लॉ क्या है, ये है लॉ ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। तीसरा लॉ क्या है, अब तीसरा लॉ क्या है, अगर मान लीजिए कि फिर एक बार हम बनाते हैं क्या, फिर एक बार हम बनाते हैं मिरर, ठीक है, मिरर बन गया। अब इसको शेडिंग कर दिए, एक तरफ एक पार्ट में शेडिंग कर दिए। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये P कहलाएगा, ये पॉइंट F कहलाएगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको C नाम दे दिए, ठीक है। तो अब दो लॉ तो समझ गए। अब तीसरा क्या बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए आता है, जैसे मान लीजिए कि एक इंसिडेंट रे है, ये फोकस से पास होते हुए यहाँ पर मिरर पे टकराया, ठीक है। तो मिरर पे टकराया तो ये क्या करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस केस में नॉर्मल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये आपका है नॉर्मल, नॉर्मल। ये है आपका इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर
आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब फोकस मिरर के फोकस से होते हुए आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लॉ आप ध्यान रखिएगा। पहला लॉ क्या है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आया तो फोकस से पास होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर पोल पे आई का एंगल बना के आएगा तो उतना ही एंगल आर बना करके वापस जाएगा कि आई इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, और तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होकर आता है तो वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब एक लास्ट है, चौथा है। ठीक है, चौथा लॉ क्या बताता है, तो चौथा लॉ बताता है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी मिरर है। ठीक है, तो ये है आपका शेडेड पोर्शन, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में इस पॉइंट को हम नाम दे दिए P, इस पॉइंट को नाम दे दिए F, इस पॉइंट को नाम दे दिए C। तो 3 पॉइंट हो गया। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मतलब अगर कोई प्रकाश का किरण CF के ऊपर ही आए, मतलब क्या है CF पे ही आए, इसी पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आए, तो ये क्या होता है, ये इसी पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, CF पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट comes along principal axis of the mirror, then after reflection it gets reflected back on the same line। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, उसी लाइन पे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मिरर इक्वेशन डिराइव करते हैं। इतना 4 लो तो समझ गए, तो अब हम लोग कौन सा इक्वेशन डिराइव करेंगे, मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए, या इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक हम लोग मिरर बनाते हैं। ठीक है, तो मिरर बन गया यहाँ पर। अब इस पार्ट को हम शेडिंग कर दिए। अब क्या किए हम, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है तो प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। अब इस पे पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स पे इस पॉइंट का नाम क्या होगा, P होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए उसका पॉइंट का नाम F, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए जिसका नाम C। ठीक है, और मान लीजिए कि एक मिरर इक्वेशन में क्या होता है ना, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इन मिरर इक्वेशन वी derive a relationship between, क्या चीज़ के बारे में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, इमेज डिस्टेंस कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकस पॉइंट। फोकस डिस्टेंस बोलेंगे, पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फोकस डिस्टेंस के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है AB। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, ठीक है, ये AB जो ऑब्जेक्ट है इसके तो हर एक पॉइंट से, हर एक पार्टिकल से रे ऑफ लाइट निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, और क्या होगा, ये मिरर पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट जाएगा, मिरर पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग हर एक पॉइंट को नहीं कंसीडर करेंगे, कुछ 3-4 पॉइंट को कंसीडर करेंगे और इसका रे डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है AB, इससे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गया। ठीक है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से पास होगा, ठीक है, फोकस पॉइंट से पास हो गया, ऐसे कहीं आएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या होगा, दूसरा चीज़ ये होगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, कहाँ से पास होता है, फोकस पॉइंट से पास होता है, तो फोकस पॉइंट से पास करा रहे हैं, ठीक है, फोकस पॉइंट से पास कराएं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगा, ठीक है, यही लॉ बोलता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग के पैरेलल हम लोग पास करा दिए, ठीक है। अब अगला तो दो रे डायग्राम बन गया। अब तीसरा रे डायग्राम क्या बोलता है, तो तीसरा रे डायग्राम बोलता है कि अगर कोई भी लाइन, ठीक है, अगर कोई भी लाइन आपका, अगर कोई भी लाइन जो है आपका ये बी पी है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे रे ऑफ लाइट भी आएगा, यहाँ से भी, तो बी पॉइंट से भी प्रकाश निकलेगा, तो ये इसी पॉइंट पे पास हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचता है जो पोल से पास होने वाला रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अगर एक रे ऑफ लाइट है ना, ये कहाँ से पास होता है, पोल से पास होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इतना का ही एंगल बना करके वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट से जो भी प्रकाश का किरण निकला है, जो भी रे ऑफ लाइट निकला है, वो रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ पर मिट किया है, यहाँ पर मिट किया है, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए डैश, ठीक है। और बी से जो रे ऑफ लाइट निकला है, बी पॉइंट से जो प्रकाश का किरण निकला है, ये मिरर से टकराने के बाद इसी पॉइंट पे वापस आया है, तो इसी के यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे क्या, इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी डैश, ठीक है। तो इमेज कैसा बन गया, तो ये बी डैश ए डैश जो हो गया, ए डैश बी डैश जो हो गया, ये आपका इमेज हो गया, क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। और ए बी क्या था, ए बी आपका था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इतना तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, हाँ। तो अब देखिए, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल देखिए, पहले इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम, इस पॉइंट का नाम तो पी है ही, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एन, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम तो बी डैश है ही। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल लेना है, ठीक है, दो ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, टेकिंग टू ट्रायंगल, टेकिंग टू ट्रायंगल। इस रे डायग्राम से दो ट्रायंगल कौन सा लेना है, तो ए डैश बी डैश और एफ, ये पहला ट्रायंगल लिए, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिए, एम एन एम पी एफ, ठीक है, एम पी एफ। अब मैंने कौन सा दो ट्रायंगल लिया है, तो मैंने एक ट्रायंगल लिया है आपका ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल लिया है, इसको मैं फिल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर पहला ट्रायंगल दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल मैं लिया हूँ ये वाला, ठीक है। तो अब आप पूछिएगा कि सर ये तो ट्रायंगल जैसा दिख ही नहीं रहा है, हाँ, तो आप ट्रायंगल कैसे मान लिए हैं, यहाँ पर एमपी जो है, जो एमपी जो है, आप बोलिएगा क्या कि यहाँ पर एमपी जो है ये तो कर्व लाइन है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ट्रायंगल बनने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एमपी जो है ना, ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, कर्व लाइन इतना छोटा है कि इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दो ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और एफ एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लिया है एम पी और एफ, ठीक है। तो चलिए अब इस ट्रायंगल में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो क्या ऑपरेशन होगा इस ट्रायंगल में, तो पहले मैं ट्रायंगल यहाँ पर अलग बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो। तो यहाँ पर पॉइंट था ए डैश, यहाँ पर पॉइंट था बी डैश, यहाँ पर पॉइंट था एफ, और एक जो ट्रायंगल था वो ऐसे था क्या, यहाँ पर था, यहाँ पर पॉइंट था एफ, यहाँ पर पॉइंट था एम, और यहाँ पर पॉइंट था पी, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से यहाँ पर रे डायग्राम में भी देखिए या फिर यहाँ पर भी देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है क्या,
ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है क्या? ठीक है। उसके बाद में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो ए डैश का ये एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? ये एम के बराबर होगा। तो मैं अलग अलग कलर से कलर कोडिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर एफ इसके एफ के बराबर होगा, या 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या हमको समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी एफ, है ना। किस क्राइटेरिया से? तो एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि तीनों का एंगल प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब कोई भी जो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए, ठीक है। तो अब इसमें साइड का रेशियो तो ए डैश बी डैश बराबर एम पी होगा, ठीक है। ए डैश बी डैश ये वाला साइड है ना, किसके बराबर होगा? एम पी बाई एम पी इज इक्वल टू कितना के बराबर होगा? तो ये बराबर होगा बी डैश एफ बाई एफ पी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला रिलेशन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिर से रेड डायग्राम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमपी जो लाइन है, ठीक है, एमपी को अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर किए तो एमपी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ए बी है क्या? उतना ही बड़ा ए बी है, ठीक है। तो एमपी को ए बी के बराबर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एमपी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। तो ए डैश बी डैश के जगह ए डैश बी डैश ही लिखेंगे, और एमपी के जगह पर क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ पी। ऐसा क्यों लिख दिए? तो चूँकि एम पी इज इक्वल टू ए बी ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब क्या करते हैं? अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल का तो हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? इमेज हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, इमेज गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन तो निकाल लिए। अब अगले इक्वेशन में चलते हैं, है ना। अब अगले इक्वेशन में मैं फिर से यहाँ पर एक बार रेड डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। रेड डायग्राम को क्या कर लेता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ, ताकि वहाँ पर समझाने में आसानी हो। इसको मैं क्या किया? कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें फिर देखिए, अब कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। तो ए डैश बी डैश पी कहाँ पर है? तो ए डैश बी डैश पी देखिए, ए डैश बी डैश पी, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है क्या? ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और पी। तो ये ट्रायंगल बन गया। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल? अब हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं ए बी पी। तो ए बी पी ट्रायंगल कौन सा बना? यहाँ पर देखिए ए बी और पी, ट्रायंगल नहीं बना, ए बी पी, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में ए डैश बी डैश पी, तो मैं इसको अलग बना लेता हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ? अलग बना लेता हूँ। यहाँ पर ये ट्रायंगल है आपका, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? पहले वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? तो पहले वाले ट्रायंगल का नाम है ए बी और पी, और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ए डैश बी डैश और पी,
ठीक है। तो इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इस ट्रायंगल को मिटा देता हूँ, ठीक है, डिलीट, और इसको डिलीट, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये एंगल बी डैश पे जो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और पी पे जो एंगल है यहाँ पे एंगल सेम है, ठीक है। और तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये एंगल 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 क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब सिंस ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी के सिमिलर है कौन से क्राइटेरिया से, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो जब ये सिमिलर है तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे क्या, बी डैश ए डैश मतलब ये वाला साइड, बी डैश ए डैश ये साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी ए मतलब ये ऊपर का ये वाला साइड इज इक्वल टू ए बी पी का ट्रायंगल का साइड, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए बी पी बी डैश पी बाई बी पी, ठीक है। तो ये कंक्लूड किए हम। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट और 2 को कंपेयर कीजिए, तो पहला इक्वेशन क्या था, है ना, तो पहला इक्वेशन था ये ए डैश बी डैश बाई ए बी, क्या था, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था बी डैश एफ बाई एफ पी, बी डैश एफ बाई एफ पी, ठीक है। ये था पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, तो दूसरा इक्वेशन ये है। तो तो पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है क्या, बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ पी, ठीक है। ये दो चीज़ आ रहा है, बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ पी, ठीक है। तो ये दो चीज़ आया, क्योंकि दोनों में बी डैश ए डैश इधर ये क्या है, एल एच एस दोनों में इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब चलिए, अब आगे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस मिरर वाले डायग्राम को, ठीक है, एक बार फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी डैश पी बाई बी पी, तो बी डैश पी बाई बी पी को ज्यों का त्यों लिख दिए, और बी डैश एफ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी डैश एफ, ठीक है, बी डैश एफ ये छोटा सा जो लाइन है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये जो लाइन था ये आपका सी था, और यहाँ पर इसको जब आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट था बी डैश, और यहाँ पर था एफ, और यहाँ पर था पी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो बी डैश एफ को मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है। इतना मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए बी डैश एफ ये जो बराबर है, ये कितना के बराबर है, ये जो टोटल डिस्टेंस बी डैश पी, उसमें से ये वाला डिस्टेंस क्या करूँगा, मैं घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया। तो यहाँ पर बी डैश एफ के जगह पर यहाँ पर इक्वेशन में जब मैं डालूंगा ये वाला चीज़, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ये बी डैश पी माइनस एफ पी बाई एफ पी, ये आ गया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। तो इक्वेशन क्या था, बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी बाई एफ पी, ठीक है। अब इसको मैं घेर देता हूँ, ठीक है, या इसको मैं इक्वेशन 3 भी मान लेता हूँ। अब देखिए इसमें कितना कितना चीज़ है, तो इसमें चीज़ है, पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है, बी डैश पी, दूसरा चीज़ क्या है, बी पी,
और तीसरा क्या है एफ पी। यही ना तीन चीज़ इसमें लिखा हुआ है इस इक्वेशन में। तो इस तीन चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं रे डायग्राम से कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं रे डायग्राम एक बार फिर से यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो रे डायग्राम में जब डाला तो इसमें क्या है, रे डायग्राम में आप यहाँ पर देख पा रहे होइएगा, ठीक है, कि बी डैश पी जो है, बी डैश पी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी डैश पी। तो बी डैश पी को मैं क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखता हूँ। तो बी डैश पी को क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ, बी डैश पी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं लिखा और इसको क्या लिखूंगा, माइनस यू लिखूंगा। क्यों लिखूंगा माइनस यू, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन में ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि जितना भी डिस्टेंस जो है ये हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, तो ये हम लोग मेजर करते हैं पोल से। कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। तो यहाँ से पोल से जब इधर के तरफ बी के तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव होगा ना। तो साइन कन्वेंशन में हम एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। साइन कन्वेंशन में आप क्या पढ़े हुए कि यहाँ पर पोल है, इधर के तरफ जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, इधर के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव लेंगे। ऐसा पढ़ा है आपने। तो पोल तो अब इसमें पोल तो यहाँ पर है, तो पोल से हम इधर जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इसीलिए बी डैश पी बराबर क्या हो गया, माइनस यू हो गया, इमेज डिस्टेंस। अब उसी तरीके से अगला बी डैश पी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, बी पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बी पी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, यू। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बी डैश पी। तो बी डैश पी का कौन सा डिस्टेंस है, तो बी डैश पी यहाँ पर देखिए, तो बी डैश पी ये डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, तो फिर पॉइंट पोल से ही नापेंगे। तो पोल से बी डैश पे जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। तो ये है इमेज डिस्टेंस। ये इमेज यहाँ पर बी डैश पे क्या बन रहा है, तो बी डैश पे इमेज बन रहा है, बी डैश पे इमेज बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो इसको हम लोग क्या देंगे, इमेज डिस्टेंस। तो इसको क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस मैंने लिख दिया इसको। तो इमेज डिस्टेंस को माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, एफ पी, ठीक है, एफ पी। तो एफ पी है फोकस डिस्टेंस, क्या है, फोकस डिस्टेंस। तो फोकस डिस्टेंस को भी माइनस एफ लिखेंगे। क्यों माइनस एफ लिखेंगे, तो क्योंकि इसको भी तो पी से मेजर कर रहे हैं, फोकस पे आ रहे हैं, तो माइनस में साइन में आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन में, इसलिए हम लोग माइनस लिखे। अब इन तीनों चीज़ का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, है ना, साइन जो दिए हैं वो किस में डालेंगे, इक्वेशन 3 में डालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है आपका, ये है क्या। तो इक्वेशन 3 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं जब डालूँगा, इसमें क्या डालूँगा, तो बी डैश पी के जगह पर क्या डालूँगा, माइनस भी डालूँगा, बी पी के जगह पर यू डालूंगा माइनस में, फिर बी डैश पी के जगह पर माइनस भी डालूंगा, एफ पी के जगह पर माइनस एफ डालूंगा, एफ पी के जगह पर माइनस एफ डालूंगा। तो क्या आता है वो इक्वेशन देखिए, माइनस भी बाई माइनस यू इज इक्वल टू माइनस भी माइनस ऑफ माइनस एफ बाई माइनस एफ, ये चीज़ आया। अब इसको माइनस से माइनस, इसमें एल एच एस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया, आगे इसको प्रोपगेट करते हैं तो भी माइनस यू बराबर माइनस भी प्लस एफ बाई माइनस एफ। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, भी बाई यू इज इक्वल टू भी माइनस एफ बाई एफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एफ भी इज इक्वल टू यू भी माइनस एफ यू, ये आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एफ वाले दोनों टर्म को एक तरफ लाते हैं, तो एफ भी प्लस एफ यू इज इक्वल टू यू भी। अब इसमें से एफ कॉमन ले लेते हैं तो भी प्लस यू इज इक्वल टू यू भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भी प्लस यू बाई यू भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ होगा क्या, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको आगे करते हैं। अब कोई पूछेगा क्या कि ये कैसे लिख दिया अचानक से, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में होगा, ठीक है। तो एक स्टेप मैं छोड़ दिया हूँ, उस स्टेप को मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एफ भी प्लस यू बाई यू भी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये इधर
आएगा तो डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, v प्लस यू बाई यू भी इज इक्वल टू 1/f, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में होगा, तो यही चीज़ आया ना, तो एक स्टेप में छोड़ दिया था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा v बाई यू भी प्लस यू बाई यू भी इज इक्वल टू 1/f होगा। अब देखिए इसमें कौन सा कौन कैंसिल होगा, v से v कैंसिल होगा, u से u कैंसिल होगा, तो क्या बचा, तो बचा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल भी बनाकर दिखा देता हूँ एक, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है कि एग्जाम्पल 9.4 है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.4 है, जिसमें आप क्या है कि उसमें ये तो कन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। कॉनकेव मिरर का, ठीक है, क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि r इज इक्वल टू 2f के बराबर होता है, तो इससे फोकस कितना निकल गया, 15/2 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो फोकस निकल गया, ठीक है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। u इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो v का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अब आपको ये न्यूमेरिकल बनाते समय साइन कन्वेंशन चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, मिरर क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में u क्या होता है, निगेटिव होता है, -10 सेंटीमीटर लेंगे, f क्या लेंगे, -15/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या निकालना है, तो अब इसमें मिरर फार्मूला में इस वाले वैल्यू को डालेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो इस यहाँ पर v के जगह पर हमको निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/u के जगह पर कितना डालेंगे, -10, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f के जगह पर कितना हो गया, 15/2 माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको आगे मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा, 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू -2/15, ये होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू -2/15 प्लस 1/10, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो 15 और 10 का लघुत्तम लिए तो 5 मरतबे कितना हुआ, 3 और ये 2, तो 15 दूना 30, तो 30 होगा। अब 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 2 बार, तो -2 गुने 2 प्लस अब 3 गुने 1, तो इज इक्वल टू -4 प्लस 3/30। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आया, -1/30। तो v इज इक्वल टू कितना आया, -30 सेंटीमीटर v आया। तो v खुद ब खुद साइन में आ जाएगा जब हम लोग u और f साइन में लेंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन के अनुसार लेंगे। तो मतलब ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, v निगेटिव आया, मतलब ये क्या होगा, इमेज क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल। मैं कैसे बोल दिया कि ये माइनस साइन देकर कैसे बोल दिया कि रियल है, तो देखिए यहाँ पर जो मिरर रहता है, मिरर का ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने बनेगा, तो पोल से हम लोग डिस्टेंस मापते हैं, तो पोल से डिस्टेंस अगर निगेटिव है तो मतलब इधर ही बना होगा इमेज, ठीक है। तो इधर जो भी इमेज बनेगा उधर में तो रे ऑफ लाइट सच में आकर मिलेगा, तो ये क्या हो गया, इमेज रियल बनेगा, ठीक है, इमेजिनरी नहीं बनेगा। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।